प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पहली और दूसरा वीडियो जो थी आपकी पहली और दूसरा वीडियो, उसमें आपको मैंने माध्य निकालना बताया था। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में माध्य निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको माध्यक, अगला जो टॉपिक है माध्यक, तो माध्यक को समझा रहा हूँ। तो माध्यक क्या होता है? जो आपको मान दिए होते हैं उनके मध्य का जो मान है वो माध्यक कहलाता है। मीडियन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन। तो मध्य का जो मान है वो माध्यक कहलाता है। तो जैसे उसमें भी मैंने आपको 3 श्रेणियां बताई थी, व्यक्तिगत श्रेणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो सबसे पहले माध्यक में व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक, व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक सिर्फ आपको मान दे रखे हैं। इस तरह से मान दिए हुए हैं आपको, जैसे 2, 3, 5, 2, 4, 6, इस तरह से आपको मान दिए हुए हैं। तो ये कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? व्यक्तिगत श्रेणी। तो इसके मान आपको माध्यक निकालना है। इसका क्या निकालना है? माध्यक। तो इस प्रकार की जो श्रेणी है वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। तो सबसे पहला काम है आपका, दिए गए चर मानों को, दिए गए चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। दिए गए चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और उसके बाद यदि प्रक्षणों की संख्या विषम है, यहाँ कैसी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कैसी है? विषम। यदि प्रक्षणों की संख्या विषम है, यदि प्रक्षणों की संख्या विषम है, तो माध्यक निकालने का जो सूत्र हो जाएगा n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 प्रक्षण है, तो 5 में 1 जोड़ा और 2 का भाग दिया, 6/2 यानी तीसरा पद। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में हम क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। यदि प्रक्षणों की संख्या सम है, यदि प्रक्षणों की संख्या कैसी है? सम है। 1 अंक और बढ़ा दिया इसका, तो प्रक्षणों की संख्या कैसी हो गई? सम हो गई। तो माध्यक निकालने का जो सूत्र है वो हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। 2 का हम उसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, तो इसमें आपको चर राशि दी होती है और बारंबारता दी हुई होती है। तो सबसे पहले हम संचय बारंबारता CF ज्ञात करते हैं। तो संचय बारंबारता क्या होती है? सभी बारंबारताओं का योग निकालते हैं। उसके बाद n बारंबारताओं का योग, प्रक्षणों का योग, n/2 निकालते हैं। इसके बाद n/2 से ठीक बड़ी जो CF है उसके संगत जो चर मान है वो माध्यक कहलाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक, यदि पदों की संख्या, सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो माध्यक का सूत्र लगा देंगे n/2 प्लस 1वां पद। और यदि पदों की संख्या सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। और यदि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो n संचय बारंबारता निकालेंगे, उसके बाद n/2 निकालेंगे और n/2 से ठीक बड़ी जो CF है उसके संगत x का जो मान है वो माध्यक कहलाता है। हाँ, तो बच्चों प्रश्नावली 17.6, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक निकालने के सवाल है। तो सबसे पहला सवाल है आपका, पहला जो सवाल है 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34, ये मान दे दिए आपको। ये व्यक्तिगत जो मान है ये आपको दे दिए और इनका आपको माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। तो सबसे पहला काम है, इनको आरोही क्रम में क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो इसका हल किस प्रकार करना है? आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे।
आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए इनको। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? जो सबसे छोटी संख्या है। कौन सी है इसमें छोटी संख्या? देखो सबसे छोटी है 13। 13। उसके बाद देखिए कौन सी है? 19। 19 के बाद कौन सी संख्या है? 20। 20 के बाद देखो कौन सी है? 25। 25 के बाद देखिए 26। 26 के बाद देखो कौन सी है? 26 के बाद देखिए 28। उसके बाद देखिए कौन सी संख्या है? 28 के बाद 33। 33 के बाद देखो 34, 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए। और 36। 36। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो आरोही क्रम होगा 13, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34, 34 और 36। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। चूँकि n बराबर 10 और 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का माध्यक निकालने का सूत्र मैंने आपको बता रखा है। m बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद, वह पद, और बटे में 2। n का मान कितना है? 10। तो रखिए मान 10 बटा 2वां पद, 10 बटा 2वां पद प्लस 10 बटा 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, और बटे में 2। 10 बटा 2 यानी 5वां पद। देखो इसमें 5वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 26 है। 5वां पद कौन सा है? 26। तो 26 रख दिया। 10 बटा 2वां पद प्लस 10 बटा 2 प्लस 1वां, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे 6वां पद। तो 6वां पद कौन सा है? 28। 26 प्लस 28 बटा 2, दोनों का योग कर दो 54 बटा 2 बराबर 27। तो इसका माध्यक आ जाएगा 27। सीधी सी बात है, प्रक्षणों की जो संख्या है वो सम है। तो कितने हैं मान n का? 10। 1, 2, 3, 4, 4 इधर छोड़ दिए। 1, 2, 3, 4, 4 इधर छोड़ दिए। बीच में 2 मान बच गए, 26 और 28। दोनों को जोड़कर हम क्या दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो इस तरह से आपको माध्यक निकालना है, व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक निकालना है। इसके बाद अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक। तो 17.6 का मैं आपको 5वां सवाल समझा रहा हूँ। x का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है। x का मान है 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। f का मान है आपका 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13, 7। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। संचयी बारंबारता क्या होती है? सभी बारंबारताओं का योग। तो पहली CF क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। जो पहली f है वही पहली CF हो जाएगी 14। उसके बाद 14 में 28 जोड़ देंगे 42, 42 में 33 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 75। 75 में 30 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 105। 105 में 20 जोड़ दो, कितने हो गए? 125। 125 में 15 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 140। 140 में 13 जोड़ो, कितने हो गए? 153। और 153 में 7 जोड़ो, कितने हो गए? 160। अंत में जो CF आती है वो सभी बारंबारताओं का योग होती है। तो n बराबर कितना हो गया? 160। अब आपको क्या निकालना है? n बटा 2। n बटा 2 बराबर 160 में 2 का भाग दीजिए बराबर 80 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 80 से ठीक बड़ी CF 105 है। 80 से ठीक बड़ी CF जो है वो कौन सी है? 105। 80 से ठीक बड़ी CF 105 है।
इसलिए माध्यक बराबर 35। n/2 यानी 80 आ गया, उससे ठीक बड़ी CF 105 है, जिसके संगत, ये और लिख दीजिए, जिसके संगत चर राशि का मान 35 है, इसलिए माध्यक बराबर 35 है। तो माध्यक कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। n/2 निकालना है, उससे ठीक बड़ी CF देखनी है 105, और 105 के संगत x का मान आपको देखना है। तो x का मान क्या है? 35 है, तो इसलिए माध्यक क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, इसके बाद है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिए होते हैं, उसका माध्यक आपको अब समझना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो आपकी एग्जाम में सवाल आएगा वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का ही आएगा। तो इसका माध्यक निकालने का जो सूत्र है, L + n/2 - C/F गुणा H। यहाँ समझ लीजिए, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे माध्यक वर्ग आ गया 20 से 30, तो इसकी निम्न सीमा क्या है? 20, तो L का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n प्रक्षणों का योग, जो बारंबारताएं दी होती है, बारंबारताओं का योग, और C जो है n/2 से ठीक बड़ी जो CF है, मतलब माध्यक वर्ग की जो संचय बारंबारता है, उससे ऊपर जो संचय बारंबारता का मान है वो C का मान कहलाता है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और फिर C को फिर समझ लीजिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग अंतराल है, उसकी जो CF है वो C का मान है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होता है वर्ग माप, यानी वर्ग अंतरालों में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। जैसे 20 और 30 के मध्य कितना है? 10। ये किसका मान हो जाएगा? H का मान हो जाएगा। आपके प्रश्नावली 17.7 में 4 सवाल है, और चारों ही सवाल आपको इसी सूत्र से करने हैं, कोई अलग तरीका नहीं है। तो एक सवाल आप इसमें से समझ लीजिए, आपको मैं समझा रहा हूं। पहला सवाल, इसमें आपको दिया हुआ है प्राप्तांक, छात्रों की संख्या, F का मान और CF आपको ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल दे रखे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 तक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो पहली CF क्या आएगी? 6। पहली CF क्या आएगी? 6। 6 में 20 जोड़ देंगे। 6 में क्या जोड़ेंगे? 20। कितने हो गए? 26। 26 में 44 जोड़ दीजिए। 26 में 44, तो ये हो जाएंगे 70। 70 में 26 जोड़िए, कितने हो गए? 96। 96 में 3 जोड़िए, कितने हो गए? 99। और 99 में 1 जोड़िए, 100। तो पहली CF क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 6 में 20 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 26। 26 में 44 जोड़ेंगे, 70। 70 में 26 जोड़ेंगे, 96। 96 में 3 जोड़ेंगे, 99। और 99 में 1 जोड़ेंगे, 100। तो n का मान हो जाएगा 100। लास्ट में जो CF आती है वो सभी बारंबारताओं का क्या होती है? योग होती है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2 यानी 100 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 100 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो क्या आ जाएगा? 50। 50 से ठीक बड़ी CF
कौन सी है? 50 से ठीक बड़ी CF देखिए क्या है? 70 है। 50 से ठीक बड़ी CF जो है आपकी वो 70 हो जाएगी। 50 से ठीक बड़ी CF 70 है। इसलिए माध्यक वर्ग देखिए, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 40 से 50 है। माध्यक वर्ग 40 से 50 है। अब आपका ये निश्चित हो गया कि आपका जो माध्यक आएगा वो 40 और 50 के मध्य में ही आएगा। अगर 40 से कम आ रहा है तो भी गलत है, और 50 से अधिक आ रहा है आपका तो भी गलत है। आपका जो माध्यक आएगा वो 40 और 50 के बीच आएगा। अब माध्यक निकालेंगे तो सूत्र लगाइए, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस C/F गुणा H। यहाँ पर मान लिख लीजिए। देखिए L का मान आपको मैंने L बताया था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या है? 40 से 50। तो इसकी पहले जो मान है वो क्या है? 40। तो L का मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो L बराबर 40। N 100 है ही। H का मान कितना अंतर है इनमें? वर्ग अंतरालों में 10 का अंतर है। तो H का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। H का मान क्या हो जाएगा? 10। इसके बाद C, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो क्या है? 26। ये C का मान हो जाएगा 26। C का मान हो जाएगा 26। ये C का मान है 26। और क्या रहेगा? F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 44। तो ये F का मान हो जाएगा 44। और अब मान सूत्र में जमा दीजिए संख्याएं। तो M बराबर L का मान कितना है? 40। 40 को बिल्कुल अलग रखो, प्लस N/2 आपने निकाल ही रखा है, कितना है? 50। तो N/2 का मान 50 रख दीजिए, माइनस C का मान कितना है? 26। तो C का मान 26 रखिए। F का मान क्या है? देखो यहाँ पर F का मान है 44। F का मान कितना है? 44। तो F का मान 44 है, गुणा H का मान कितना है? 10। अब हल करेंगे। 40 प्लस 50 में से 26 घटाइए तो कितने बचेंगे? 24 बटे 44 गुणा 10। 40 प्लस 6 से काट लीजिए 24 और 44, 4 से 4 का भाग दो 24 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 44 में दीजिए 4 का भाग, 11 चौका 44, 11 बार कट जाएगा, गुणा 10। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 10 का गुणा 6 से कर दीजिए 60 बटे 11 बराबर 40 प्लस 11 का भाग दे लीजिए 60 में, 11 पंजा 55, 5 बच गए, पॉइंट लगाया, 50 हो गई संख्या, 11 चौका 44, फिर 6 बच गए, फिर 60 हो गए, फिर 5 आ जाएगा। तो 40 में 5.45 जोड़ दीजिए, 45.45। तो इसका माध्यक आ जाएगा 45.45। एक बार फिर समझ लीजिए इस सवाल को। सबसे पहले CF निकालेंगे, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसी पैटर्न पर सवाल आता है। आपको एक सवाल दे दिया जाएगा, उसी में माध्य पूछ लिया जाएगा आपसे, उसी में माध्यक निकलवा लेगा, उसी में आपसे बहुलक निकलवा लेगा। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF 6, 26, 70। पहली CF हो जाएगी 6। 6 में क्या करेंगे? 20 जोड़ेंगे। 6 में क्या करेंगे? 20 जोड़ेंगे। तो 6 में 20 जोड़ दिया, कितने हो गए? 26। 26 में 44 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 70। 70 में 26 जोड़ दो, कितने हो गए? 96। 96 में 3 जोड़ दीजिए, कितने हो गए?
99, और 99 में एक जोड़ो कितने हो गए 100। लास्ट में जो CF आती है, लास्ट में जो CF आती है वो सभी बारंबारताओं का योग होती है, तो n का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके बाद आपको n/2 निकालना है। 100 में 2 का भाग दे लो, क्या आएगा 50। 50 से ठीक बड़ी CF क्या है आपकी, देखिए 70। तो 70 के सामने वर्ग अंतराल क्या है 40 से 50, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 40 से 50। इसके बाद आप माध्यक का सूत्र लगाइए, माध्यक बराबर L + n/2 - C/F × H। L का मान हो जाएगा, L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L का मान हो जाएगा 40। n का मान आपने निकाल रखा है कितना है 100। h का मान वर्ग अंतरालों में कितना अंतर है 10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा। c का मान माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो c का मान क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। f का मान क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता 44, ये मान सूत्र में जमाइए। 40, L का मान कितना है 40, 40 को बिल्कुल अलग रखिए, प्लस n/2 50, C का मान क्या है 26 बटे F का मान क्या है 44 × 10। 40 प्लस 50 में से 26 घटाइए कितने बचेंगे 24, 24 बटा 44, 24 बटा 44 × 10। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो 4 का भाग दे लीजिए, 6 चौका 24 और 11 चौका 44 × 10। 10 का गुणा किससे करेंगे 6 से करेंगे, 60 आ जाएगा 60 बटा 11। 11 का भाग किस में देंगे 60 में देंगे, तो यह आ जाएगा 5.45। 40 में 5.45 को हम जोड़ देंगे, तो आपका माध्यक आ जाएगा 45.45। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने माध्यक समझाया है, और कल के वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा बहुलक।